आप देख रहे हैं हिसार पल न्यूज़। जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो पूरे हरियाणा में और भारत में टोल बंद किए गए हैं उसका दूसरा दिन है। तो इसी के चलते हिसार जो मैयर टोल है उस पर गुरनाम चढ़ूनी पहुंचे थे और उन्होंने कुछ दो तीन बड़ी बातें कही है। तो आइए मैं आपको सुना देता हूं वो दो तीन बड़ी बातें क्या है। थोड़ा किसान खानदान से और इनके सर छोटू राम का एहसान हम नहीं दे सकते। चौधरी देवीलाल उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इन्होंने उनके खून को भी कलंकित कर दिया। दुष्यंत चौटाला को जो वोट दिए थे, एंटी बीजेपी वोट दिए थे, लेकिन उन्होंने सारी वोट बेच दी, किसानों की पीठ में छुरा मारा और अपना उप मुख्यमंत्री कुर्सी उसके बदले ले ली। और दूसरा वीरेंद्र जी हैं, वीरेंद्र जी का आप कह रहे हैं हम किसानों के पक्ष में हैं, लड़का एमपी है। अगर वो सच में किसानों के हितैषी हैं तो पहले तो उससे लड़के से रिज़ाइन करवाएं ना, एमपी से उससे रिज़ाइन करवा के आएँ। तो लेकिन चिपके बैठे हैं, कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्होंने जो है दोनों जो हमारे किसान नेता थे उनके खून को कलंकित। जेजेपी के एक दो विधायक हैं वो तो समर्थन करते हैं लेकिन पार्टी नहीं करती, उनके बारे में देखिए, जो विधायक समर्थन कर रहे हैं अच्छा है, उनका धन्यवाद है, लेकिन छोड़ के आ जाना चाहिए हमारे बीच में। और दूसरा ये है कि हमने अनाउंस ये किया है कि जहाँ भी ये आए वहीं पे इनका विरोध करें, और बहुत अच्छा हो भी रहा है। अम्बाड़े में इनको भगाया गया है, कल कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम था वहाँ से ये भागे हैं, चीका से भागे हैं, उचानी से उचाने से भागे हैं। कई जगह पे जो रोष प्रदर्शन के खिलाफ हुए और इनको जनता जो है वो एक तरह से सबक सिखा रही है। आज आपने एक नई बात कही कि बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी बहिष्कार करें किसान। हाँ, हमने 3 लोगों का कहा है, अंबानी का, अडानी का और बाबा रामदेव का, क्योंकि बाबा रामदेव भी पहले हमारे बने फिर हमें लूटा। तो इसलिए इन तीनों का जो है, जो इनके प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार करें, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। ये नहीं कि किसी के दुकान का ताला लगा दिया हमने, किसी के पेट्रोल पंप का ताला लगा दिया हमने। वो हम लोगों को समझाएं, एक जन भावना उनके अंदर पैदा करें कि जो हमें लूट रहा है उसका हम कोई सहयोग ना करें। मुझे क्या लगता है अगर आंदोलन लंबा खिंच गया तो कोई मिस हैपनिंग्स हो सकती है, बिगड़ सकता है माहौल? देखिए, सरकार भी यही सोच रही है कि आंदोलन में किसी न किसी आंदोलन का लंबा खींच दिया जाए और उसमें किसी न किसी तरह की गलती हो जाए, और वो जो गलती हो उससे फिर आंदोलन को बदनाम कर दिया जाए, जैसे जाट आंदोलन को बदनाम कर दिया था। लेकिन इस आंदोलन पे परमात्मा की असीम कृपा है और ये उसकी एक रहमत है कि अभी तक कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। अभी तक तो जो किसान हैं वो तो 35-40 किसान मर चुके हैं आंदोलन में। एक बड़े पहुँचे हुए संत बाबा राम सिंह जी, वो भी ये कह के शहीदी दे गए हैं कि मेरे से किसानों का दुख देखा नहीं जाता। और औरतें बच्चे सड़क पे पड़े हुए हैं, कोई अपना मेडल वापस कर रहा है, कोई नौकरी छोड़ के इस आंदोलन की आवाज़ उठा रहा है। मैं अपनी जान दे के इस आंदोलन की आवाज़ उठाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो देश के हाकिम हैं, मोदी जी हैं या बीजेपी सरकार है, उनकी आत्मा नहीं जाती। आज आपने चुनाव को लेकर भी बात की है, अपने भाषण में कहा आपने कि नगर निगम में। हाँ, हमने सबसे ये बेनती की है, ये एक तरह से अनाउंस किया है कि हरियाणा के अंदर चुनाव है, अभी म्यूनिसिपल के हो रहे हैं और कुछ दिन बाद पंचायतों के भी होंगे। जो भाई इस आंदोलन का समर्थन ना करे, ये धर्म युद्ध है, देश को बचाने का युद्ध है। इस धर्म युद्ध में वो जो समाज के साथ ना खड़े, जो इसका समर्थन ना करे, उसको वोट नहीं डालने, बाकी जिसको मर्जी डाल दें। विपक्ष का कितना समर्थन है किसानों? देखिए, विपक्ष का हम उनको स्टेज पे नहीं चढ़ने दें। वो समर्थन करने के लिए आते हैं, लेकिन सरकार को ये कहने का मौका ना मिले कि ये आंदोलन विपक्ष करवा रहा है, क्या तो फिर भी रहे हैं हम, लेकिन हम उनको स्टेज पे नहीं चढ़ने दे रहे और अपनी मर्जी से वो जो करते हैं वो कर रहे हैं। तो उसमें ये नहीं है कि हम उनसे किसी तरह की हेल्प ले लें, जो कोई उनसे कोई फंड हम ले रहे हों या कोई वैसा कर रहे हों, ऐसी किसी तरह की वो हमारी मदद नहीं कर रहे हो, ना ही हम उनसे ले रहे। मोदी जी कहते हैं, जिस प्रकार आपने देखा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। पहले ये है कि जो अडानी और अंबानी के साथ बाबा रामदेव का भी बहिष्कार किया जाएगा, और दूसरी बड़ी बात ये बताई कि जो हो सकता है कि कल के बाद में पूरे हरियाणा और भारत में जितने भी टोल टैक्स है, टोल प्लाजा है, उनको फ्री किया जाएगा जब तक
सरकार किसानों की मांगे नहीं मांग लेती। और एक यह भी कहा कि जितने जहाँ कहीं भी प्रदर्शन चल रहा है या फिर कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की किसी का विरोध करना है, कुछ भी करना है तो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से करना है, किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये दो बड़े फैसले थे जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताए थे और आगे यही रणनीति किसानों की रहने वाली है। जय हिंद।